डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट्स क्या हैं। रूट्स जो हैं वो हमारे पास x की वो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इस इक्वेशन के अगर हम देखें राइट साइड पे क्या है, 0। तो x की वो वैल्यूज़ जो लेफ़्ट साइड पे हम पुट करें और लेफ़्ट साइड पे भी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ऐसी तमाम x की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। और ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो इसके रूट्स कहलाती हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है या इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन के लिए हम इस इक्वेशन की जो मिड टर्म है उसे स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में। अभी ये सिंगल टर्म है, इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 2 टर्म्स की फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगी। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, मतलब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इनको हमने स्प्लिट नहीं करना। हमने स्प्लिट करना है मिड वैल्यू को, यानी कि जो मिड टर्म है उसको हमने स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और थर्ड वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने मिड वैल्यू को स्प्लिट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट और थर्ड मतलब मिड वैल्यू के साथ वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं उनके साथ कौन से साइन है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x स्क्वायर के साथ प्लस है और 10 के साथ माइनस है। मतलब ये जो साइड वाली दोनों वैल्यूज़ हैं उनके साथ डिफरेंट साइंस हैं। डिफरेंट साइंस का मतलब है एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। अब डिफरेंट साइंस भी हमें पता है कि 2 तरह के हो सकते हैं। डिफरेंट साइंस जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है कि एक के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, या हो सकता है एक के साथ माइनस हो, दूसरे के साथ प्लस हो। इसको कहते हैं कि ये क्या है, साइन डिफरेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू के साथ अगर साइन डिफरेंट हैं तो जो मिड वैल्यूज़ होंगी उनके साथ भी साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और वो डिफरेंट कैसे होंगे? अब अगर हम मिड वैल्यू के साथ देखें तो मिड वैल्यू के साथ साइन है माइनस का। जिन 2 वैल्यूज़ में स्प्लिट करना है उनके साथ साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऊपर चूँकि मिड वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। कि जो 2 वैल्यूज़ हैं उनके साथ हमने साइन कैसे लगाने हैं, उसके लिए हम पहले देखेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं फर्स्ट और थर्ड, इनके साथ साइन कैसे हैं। अगर तो साइन सेम होंगे तो मिड वैल्यूज़ के साथ भी साइन सेम होंगे। अब यहाँ पे साइन डिफरेंट थे तो दरमियान वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनके साथ साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इधर ऊपर जो है मिड वैल्यू जिसको हमने ब्रेक करना है उसके साथ माइनस है। तो अगर दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, अगर दरमियान वाली वैल्यू के साथ प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। अभी वैल्यूज़ का हमें नहीं पता कि क्या होंगी, अभी सिर्फ हमने ये डिसाइड किया है कि जो 2 वैल्यूज स्प्लिट होंगी उनके साथ साइन कौन से होंगे, उनके साथ साइन होंगे डिफरेंट। डिफरेंट साइन के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हमने करनी हो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब हमने इन 2 वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, माइनस करना है। प्लस माइनस माइनस, इन 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। 2 वैल्यूज़ हमें चाहिए, वो वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए? इस मिड वैल्यू को कैसे हम स्प्लिट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या होता है, ए होता है। तो ए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है।
और c हमारे पास क्या है 10 है। तो a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमने दो ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 10 बने। और 10 क्यों, क्योंकि a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 10। तो हमने दो ऐसी वैल्यू सर्च आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और जिनको माइनस करें तो -3 बने। डिफरेंट साइन है तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी माइनस होंगी, प्लस माइनस माइनस। तो हमने दो ऐसी वैल्यू सर्च आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और जिनको माइनस करें तो -3 बने। तो उसके लिए एक अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक मेथड के थ्रू चलेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो करने हमारे लिए आसान होंगे। क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना है 10। तो हम 10 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, सबसे पहले 10 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं हम वो फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, 10 जो है हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके एंड पे 0 आ रहा है। 0 हमारे पास क्या है एक इवन नंबर है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनके एंड पे इवन नंबर आए वो 2 पे डिवाइड होते हैं। 10 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आता है 5 से। अब 5 जो है वो किस पे डिवाइड होगा 5 पे। तो इस तरह से ये हमने कर दी 10 की फैक्टराइजेशन। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 10। इसके अलावा 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 10। तो 10 के इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 10 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं। एक 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 और दूसरा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। पॉसिबल फैक्टर्स हमने 10 के फाइंड आउट कर लिए। 10 क्या था, हमने a और c को मल्टीप्लाई करके 10 हासिल किया था। अब फर्स्ट केस में अगर हम देखें 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है। लेकिन 1 और 10 को अगर हम माइनस करें तो 3 नहीं आता। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और जिनको माइनस करें तो 3। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है और 2 और 5 को माइनस करें तो 3 आता है। तो इसका मतलब है ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमने डिसाइड किया था चूँकि दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 में बड़ी वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे और छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 2, उसके साथ प्लस लगा देंगे। अब अगर हम देखें तो -5x और +2x इसका आंसर क्या आएगा अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं साइन बड़ी वैल्यू का। ये 5x है, ये 2x है, इनमें से बड़ी वैल्यू है हमारे पास 5x और इसके साथ क्या है माइनस है। तो साइन बड़ी वैल्यू का कौन सा आएगा माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, इनको हमने माइनस करना है। तो 5x में से 2x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। तो इन दो नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है -3x। हमने -3x को स्प्लिट कर दिया। -3x को हमने कैसे लिख दिया -5x + 2x। अब -5x और +2x इनको अगर हम प्लस माइनस करते हैं साइन कौन सा लगेगा बड़ी वैल्यू का। प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा हमारे पास -3x। इन दो वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -5x को +2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5x के साथ माइनस है, 2x के साथ प्लस है, तो मल्टीप्लाई के केस में प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10 और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर।
तो -5x प्लस 2x ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो मिड वैल्यू आ जाती है, -3x आ जाता है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आता है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आता है। अब देखें x² और -10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, x² के साथ प्लस है, 10 के साथ माइनस है। तो मल्टीप्लाई के केस में अगर डिफरेंट साइन हो तो आंसर के साथ क्या आता है, माइनस। आंसर के साथ माइनस आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को जब x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 10x²। यहाँ पे हमने फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, फिर भी हमारे पास -10x² आया है। और अगर ये जो दो मिड वैल्यूज़ जिनको हमने स्प्लिट किया है उनको मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारे पास -10x² आता है। और इन दो वैल्यूज़ को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, मिड वैल्यू। हमने ये मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है। इस मेथड को मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं। ये जो मिड टर्म है इसको हमने स्प्लिट कर दिया है 2 टर्म्स में। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म्स में से भी हम कॉमन लेंगे। कॉमन का क्या मतलब है, कॉमन का ये मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रही हो, सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब अगर हम इन 2 टर्म्स की बात करें, x² और -5x की बात करें, तो x जो है वो फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। x² को हम लिख सकते हैं x × x। तो यहाँ पे x जो है वो -5x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। x को हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में चूँकि 2x मल्टीप्लाई हो रहे थे, x × x, तो एक x जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास कितने x रह गए, 1x माइनस एज इट इज़। सेकेंड टर्म में से भी हमने x को क्या किया है, कॉमन ले लिया है, क्योंकि 5 और x क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 5। अब इन 2 टर्म्स में से भी अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो पहले हम कॉमन लेंगे। अगर हम देखें तो 2 जो है वो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 में क्या हो रहा है, 10 को भी अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 × 5। 2 × 5 क्या होता है, 10। तो इसका मतलब है 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ। तो यहाँ पे 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ। तो इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम +2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x रह जाएगा, माइनस है तो एज इट इज़ माइनस लगा देंगे। अब इस टर्म में हमारे पास क्या था, 2 × 5, 2 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 5 रह गया। अगर हम देखें, अगर हम 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर वही 2 टर्म्स आ जाती हैं जिनमें से हमने कॉमन लिया है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, +2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है, सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। = 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 टर्म्स बन चुकी हैं। 1 टर्म क्या है, ये, और सेकंड टर्म ये है। ये 2 टर्म्स हैं, क्योंकि ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट हम कहते हैं कि हमारे पास एक रियल नंबर है। ब्रैकेट को हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, और x भी रियल नंबर है। 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, 1 टर्म बनाएंगे। अब ये यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दोनों में अगर हम देखें तो x - 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो चीज़ दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रही हो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर इन दोनों टर्म्स में x मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म्स में 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे कॉमन ले लिया।
अब इन टू टर्म्स में हमारे पास x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने x माइनस 5 को कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया, इधर x और इधर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने मिड वैल्यू को ब्रेक करके हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर ली, इसको मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लिया। अब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ब्रैकेट ये है, एक ये है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या है, 0। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है 0 के अलावा जिनको मल्टीप्लाई करें तो 0 है। किसी भी रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा। 0 सिर्फ तब ही आएगा जब उन दो नंबर्स में से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0 हों। तो अब यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या है, 0 है। और ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि यहाँ तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट 0 है या ये दोनों ही 0 हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 तब ही आता है जब उन दो नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 हो या दोनों ही 0 हों। हम इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वालिटी साइन है। 5 इस इक्वालिटी में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, तो हम इसको राइट साइड पे ले जाके क्या करेंगे, 0 में प्लस कर देंगे। तो 0 प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। अब सेकंड कंडीशन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 क्या है, इज इक्वल टू 0। इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर सकते हैं। अगर इक्वालिटी के एक तरफ कोई नंबर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर कोई नंबर इक्वालिटी के एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा। या हम इस तरह कह सकते हैं कि हमने इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे 2 को माइनस कर दिया है। लेफ्ट साइड पे जब 2 को माइनस किया है तो ये +2 और वो -2, दोनों का आंसर क्या आ गया है, 0। और राइट साइड पे जो है वो 2 माइनस हो गया है, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -2। यहाँ पे दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। बाय फैक्टराइजेशन हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए। ये ऐसी x की वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। x की ये दो वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में x की ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। इसमें हम x की जगह पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5। x का स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -10 इज इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x था हमने x की जगह पे पुट कर दिया 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 आर 15 -10 इज इक्वल टू 0। अब ये +25 है और ये -15 है, इन दोनों को हमने प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस के केस में साइन हमारे पास आता है बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 25। तो 25 के साथ यहाँ पे प्लस है तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। डिफरेंट साइन है तो प्लस माइनस के केस में हम इनको माइनस करेंगे। 25 में से 15 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10 और ये -10 एज इट इज़ आ गया। और हम जानते हैं कि +10 और -10 ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। +10 में से अगर 10 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि अगर हम x की जगह पे 5 पुट करें तो जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। दोनों साइड्स पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब x की वैल्यू -2 के लिए चेक करते हैं। गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं।
x की जगह पे सेकेंड वैल्यू -2 पुट करते हैं। x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर -3, x की जगह पे पुट कर देंगे -2, ये -10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब -2 का स्क्वायर, -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सेम साइन है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा आंसर के साथ, प्लस। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। -2 का जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया +4। अब यहाँ पे -3 और -2 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस सेम साइन है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, ये -10 एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 0। +4 +6, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10, और ये क्या है, -10 इज इक्वल टू 0। 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x -2 जो है उसने भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। x की जगह पे जब हम -2 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड हमारी क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और x की वो तमाम वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो क्या कहलाती हैं, रूट्स। वो इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो एंड पे हम एक लाइन लिख देंगे, सो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने बाय फैक्टराइजेशन इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।